थैलेसीमिया की वजह से हमारी डेथ ना हो, एक्सीडेंटल हो जाए। एक दूसरे का हाथ थामे और कदम से कदम मिलाकर चलने वाला ये नौजवान जोड़ा जिंदगी की रानाइयों को एक खूबसूरत अंदाज से जीने की ख्वाहिश लिए अपने हाल में मगन है। रमशा और अहमद के चेहरे पर मौजूद खुशी में कई गम छुपे हैं। हो गई पुराने दिन याद आए ना। 21 साला रमशा और 24 साला अहमद भी आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही खून की मौरूसी बीमारी थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, जिसपे इनकी सांसें दूसरों के अतिया किए गए खून की मोहताज हैं। कि हमें ब्लड चाहिए, हमें जीना है। हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हम जीना चाहते हैं। तो हम अपने जीने के लिए हम किसी से भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं। इवन कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर तल्लों पे भी आना पड़े ना तो आ जाते हैं हम। एक ये भी दौर आ जाता है कि हम एक सामने वाले इंसान के तल्ले करना शुरू होते हैं कि भाई हमें बहुत ज़रूरत है, हमसे उठा बैठा नहीं जा रहा, आप किसी तरह हमें ब्लड दे दें, प्लीज़ हमें ब्लड दे दें। रमशा का कहना है कि जब उन्हें खून की ज़रूरत होती है तो उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी की डोर किसी वक्त भी टूट सकती है। जब जब हमारे फेलोज़ की डेथ होती है तब वो रात हम पर बहुत भारी गुजरती है। हम लोगों को यही लगता है, सारे पेशेंट्स को, जितने भी हम मजबूत हैं, जितने भी हम ब्रेव हैं, उसके बावजूद हमें ये लगता है कि अब किसका नंबर है, अब किसने जाना है। घर आके दुआ करनी, अल्लाह पाक इस साल भी बकरा ईद आ रही है, इस साल छोटी ईद आ रही है, या अल्लाह पाक ईद मिलादुन्नबी भी है, या अल्लाह पाक बसंत भी आ रही है, अल्लाह पाक इस साल फिर जीने दे, अगले साल सोच ली। रमशा और अहमद की मुलाकात लाहौर में खून के हुसूल की जुस्तजू के दौरान ही हुई थी। उनके एक जैसे मसाइल उनको मजीद करीब ले आए और 3 साल कबल उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इनसे मुलाकात हुई तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, बट दोस्ती के अंदर हम लोगों को काफ़ी डॉक्टर्स वगैरह ने कहा कि यू थिंक ऑफ इट, राय दी कि दोस्तों ने बहुत राय दी। तो सडनली मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया, सो शी से अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, यू बोथ कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दर्द के रिश्ते ने रमशा और अहमद को एक दूसरे से जोड़ दिया है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि अगरचे थैलेसीमिया के मरीज़ एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, लेकिन चंद एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते हुए और बाहमी रजामंदी के साथ इस बंधन को बांधा जा सकता है। रमशा और अहमद जिंदगी की उम्मीद लिए हर 15 दिन बाद थैलेसीमिया सेंटर पहुंचते हैं, जहां ये अपने थैलेसीमिया के खुसूसी मुआलिज से अपना तिब्बी मुआयना करवाते हैं और फिर एक साथ खून लगवाते हैं। ये म्यूचुअल कंसेंट है। अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ज़ाहिर है उन्हें भी जीने का हक है, और वो जब म्यूचुअली ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने फैमिली प्लान नहीं करनी है और अपने आप को जो है ना वो नॉर्मल लाइफ के साथ लेकर चलना है, अपनी ज़िंदगी भी उसी शादीशुदा जोड़े की तरह एंजॉय करनी है जिस तरह एक नॉर्मल बंदा जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होती वो करता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अगर 2 लोग विलिंग हैं और उनकी फैमिलीज़ भी विलिंग हैं तो उनको साफ़ सेहतमंद खून भी मिल रहा है और वो नॉर्मल ज़िंदगी भी स्पेंड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनको अपनी मैरिज लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए और शादी ज़रूर करनी चाहिए। और लेकिन ओबियसली इसके लिए जो काउंसलिंग सेशन और म्यूचुअल कंसेंट लेकर, जिसमें बाद में किसी किस्म का कोई ऐसा इशू क्रिएट ना हो या कोई ऐसी हर्डल क्रिएट ना हो। थैलेसीमिया एक ऐसी मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है। इसकी वजह से इंसानी खून में शामिल सुर्खुलियों की मिकदार में कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए किसी भी मरीज को वक्फे से खून की तब्दीली के अमल से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज फौजिया सईद ने बताया कि थैलेसीमिया के मरीजों को खून के अतिये की तलाश की वजह से तो मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन थैलेसीमिया की खवातीन मरीजों को समाजी सतह पर कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान में हर साल 7 से 8 हज़ार नए बच्चे पैदा होते हैं जो थैलेसीमिक होते हैं मेजर, और 90 लाख के करीब पाकिस्तान में अभी तक जो थैलेसीमिक हैं सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से पैदा हो रहे हैं। कि अगर शादी से पहले एक टेस्ट करा लिया जाए, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेस्ट होता है, वो करा लिया जाए तो 2 कैरियर की आपस में शादी ना हो तो बच्चों को बचाया जा सकता है आगे आने वाली। कि अगर वो परफेक्ट से शादी करेगा तो मज़ीद ट्रामा, साइकोलॉजिकल ट्रामा में जाएगा, क्योंकि जो परफेक्ट है वो दिन रात तो ताने मार मार के उसकी और मज़ीद लाइफ ख़राब करेगा। अगर दूसरा उसी ही डिज़ीज़ वाले से शादी कर लेता है तो ज़्यादा देर चलती है, ज़्यादा उसकी पायदारी है। वो इसलिए कि उसमें वो जज्बा है
एम्पथी का, सिंपथी नहीं, सिंपथी तो कोई भी करता है ना, एम्पथी जज्बा है कि उसको खुद पे भी बीती है, तो वो समझता है कि दूसरे थैलेसीमिक मेरी ही तरह है जैसे मैं हूँ, तो उसके साथ ज़्यादा अच्छी लाइफ गुजार सकता है। रमशा और अहमद ने खुद को ज़हनी तौर पर मुस्तकबिल में पेश आने वाले हर तरह के हालात के लिए तैयार कर रखा है। वो चाहते हैं कि जब तक जिंदा हैं एक दूसरे के साथ ही रहें। मेरी फैमिली ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं पेशेंट हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे फ्री हैंड रखा है कि जो करना है करो, तुम नॉर्मल हो, किसी चीज़ से तुम्हें रोकने नहीं है, हमने जो करना है करो। तो मैं फिर एक दूसरे घर से, दूसरे लोगों से ये बात नहीं सुन सकती थी कि मैं पेशेंट हूँ। पाकिस्तान में अगर शादी से पहले थैलेसीमिया से मुंसलिक टेस्ट को लाजिम करार दे दिया जाए तो शायद आइंदा रमशा और अहमद की तरह किसी और की मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। अफीफा नसरुल्लाह, DW उर्दू, लाहौर।